जय श्री राम। भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से। देखिए, भगवान श्री राम जिस समय वन गमन को गए, सारे देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने सरस्वती जी से निवेदन किया कि आप शीघ्रता से कैकेयी मैया की बाड़ी पर बैठ जाओ। बैठ गई। फिर देवताओं ने निवेदन किया सरस्वती मैया से, आप भरत जी की बाड़ी पर बैठ जाओ। हाथ जोड़ दिए सरस्वती ने, यह संभव है क्योंकि भरत जी बहुत धीर पुरुष, बहुत ही सैद्धांतिक, बहुत शूरवीर और बेहद तपस्वी। ये नहीं हो सकता। और जिस समय बूटी लेकर के हनुमान जी आए और जैसे ही अयोध्या से गुजरे, एक बार भरत जी ने मारा। हनुमान जी को चोट नहीं लगी लेकिन नीचे आ गए। अतुलित बलधाम, अतुल बलशाली। अब अतुल बलशाली भरत जी के बाण से नीचे आ सकते, तो फिर भरत जी के बल की क्या सीमा है। विश्व भरण पोषण कर भगवान साक्षात विष्णु का अवतार थे। भरत जी भूल में मत रहना कि राम जी विष्णु का अवतार थे। राम जी तो वो थे कि जास वंश ते उपजहि नाना शंभु ब्रंच विष्णु भगवान। भगवान वो राम वो थे, पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा थे। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण होकर के आया था। इसीलिए जगह जगह इस बात के प्रतीक मिलते हैं। कभी आपने राम के सामने ओम लगा नहीं देखा होगा। ओम विष्णु, ओम ब्रह्मा, ओम शिव, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, खूब देखा होगा। भगवान राम के सामने नहीं देखा होगा आपने प्रणव अक्षर को कभी भी। ओम राम कहीं नहीं देखा होगा। इसीलिए भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा थे। शेषावतार थे लक्ष्मण जी।
शत्रुघ्न जी, जो चक्र हाथ में है वो शत्रुघ्न है। शत्रुम अघ्नम यानी शत्रु का हनन करने वाला। खैर, भगवान श्री राम स्वयं की स्वेच्छा से वनगमन किया था। सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में गए थे। जहाँ परमात्मा होता है वहाँ अवश्य भक्ति होती है। जहाँ परमात्मा होता है अवश्य वहाँ प्रकृति होती है। जहाँ परमात्मा होते हैं अवश्य वहाँ लक्ष्मी होती है। इसीलिए और जब वनगमन किया उन्होंने पूरा समाज उनके साथ था। रोता बिलखता छोड़ गए सरयू के किनारे पर। और जब गंगा पार होने को हुए तो वही कछुआ जो केवट था उसने पैर भी पखारे, भगवान श्री राम से आशीर्वाद भी लिया, सिर पर भी हाथ रखवाया और वचन भी लिया कि केवट केवट से उतराई नहीं लेता है, दर्जी दर्जी से सिलाई नहीं लेता है। मेरी आपकी बिरादरी एक ही है। आप भवसागर से पार करते हो, मैं इस गंगा मैया से पार करता हूँ। भगवान श्री राम ने उसे अपना सखा बनाया, अयोध्या में भी ले गए। कोई छुआछूत नहीं। इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का, इसका बखान करने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम रामायण में रुचि रखते हैं तो हमें रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते, ये विडंबना है। इसीलिए राम के चरित्र से, भरत के चरित्र से यदि हम शिक्षा लें तो जीवन बहुत सरल, साधारण और आनंदमय और कल्याणकारी हो जाएगा। भाई भाई में द्वेष नहीं रहेगा। कोई किसी से बैर नहीं करेगा। बैर न करसन काहू ते कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो यदि हम राम में रुचि रखते हैं, रामायण में रुचि रखते हैं, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी में रुचि रखते हैं, उनको इष्ट मानते हैं, तो हमें उनके चरित्र को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। ये असली रामायण है।
रामायण आप कभी मत पढ़ो, कभी मत सुनो, लेकिन उनके चरित्र में चलने की कोशिश करो, उसको अपने जीवन में प्रयोग ला करो। ये असली रामायण है, आपका कल्याण हो जाएगा। व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।